नमस्कार, कब्बडी की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नदियों किनारे बसे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, जबकि सभी इलाकों में कूड़ा गाड़ियां भी जाती हैं। बावजूद लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। अब नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर कोई भी कूड़ा फेंकता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी में मौजूदा वक्त में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे लेकर अब नगर निगम गंभीर दिख रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि अब अगर नदियों में कूड़ा फेंकते कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ कठोर कार्रवाई की जाएगी बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोम में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नदियों के पास चलित कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं, उसी में कूड़ा डंप करने को कहा गया है। कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोड साइड या नदियों के आसपास अगर किसी ने भी कूड़ा डंप किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से पहले। अधिकारी ने बताया कि सीजनल नाले खालों में भी पहले से बड़ा कूड़ा तेजी से साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले सभी नदी नालों की सफाई कर ली जाएगी। HNN 24x7 के लिए देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ तैयारियां हैं अब नगर निगम की कि ताकि जो लोग नदियों में कूड़ा डाल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि देहरादून राजधानी की दो नगर जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो रिस्पना हो चाहे बिंदाल हो, ये दोनों नदियां प्रमुख हैं। और देखो जाए पहले ये नदियों के रूप में चलती थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उनका स्वरूप जैसे जैसे घटता जा रहा है तो वैसे वैसे इसमें गंदे पानी यानी नाला के तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन अगर वही गंदगी की बात करें तो गंदगी को लेकर जिस तरह से अब नगर निगम ने बीड़ा उठाया है कि इसमें कूड़ा डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, तो बिल्कुल ये सख्त कदम उठाने की आवश्यकता जरूर पड़ी है। क्योंकि जो लोग हैं इस इलाके में रह रहे हैं, आसपास के लोग हैं, वो भले ही डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए जो वैन आती है उन पर कूड़ा डालने की बजाय जो इसमें डालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो नदियों का स्वरूप था वो नालों में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता बिल्कुल है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो डोर टू डोर आने वाले गाड़ियां हैं उन पर साफ सफाई की जो व्यवस्था के साथ उनका सहयोग न करते हुए जो कूड़ा उनको न देने की बजाय जो नदियों में डालते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई देखने को जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए नगर निगम ने जो 100 वार्ड देहरादून के हैं उनमें सभी में जो है एक व्यवस्था बनाई है कि डोर से डोर जो है कूड़ा उठाने की गाड़ियां आएंगी। वो उसमें आपको संदेशा चलाया जाता है, उसमें आपको एक संदेश अवेयरनेस के लिए भी दिया जाता है कि आप जो है साफ सफाई रखिए। और ये जो संदेशा दिया जाता है इसलिए दिया जाता है ताकि आप आसपास सफाई रखिए और उसमें जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको जो है अपना कूड़ा दीजिए, ताकि वो एक ऐसे स्थान पर जहां डंपिंग जोन बनाया है वहां पर जाकर के उस कूड़े को जो है डाल सके। तो इसके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं जो है नगर निगम से संचालित हो रही हैं, उसके बावजूद भी अनुमान देखा जाता है कि लोग बड़े स्तर पर जो है नगर जो रिस्पना है, बिंदाल नदी है, उन पर जो है कूड़ा डालते हैं। और इसका कारण ये है कि एक समय में स्वच्छ नदी के रूप में चलने वाली ये दोनों नदी आज के समय में नाले में तब्दील हो चुकी हैं, गंदगी में तब्दील हो चुके हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आने वाले जो लोग हैं, जिनको पहले रहने वाले लोग बताया करते थे कि ये स्वच्छ नदियाँ होती थी, साफ नदियाँ होती थी, तो आज के समय में उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे नालों में तब्दील हो गई। तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है और नगर निगम के अधिकारी जिस तरह से अब गंभीरता दिखा रहे हैं तो बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इनमें कूड़ा डालते हैं, कूड़ा करकट करते हैं, उसके जो है साफ सफाई में विशेष ध्यान नहीं रखते। देखिए, अगर हम देखें तो लंबे समय से सफाई को लेकर के स्वच्छ सर्वेक्षण के अभियान प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं, अवेयरनेस के तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें जो है लोगों को यही संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आप जो है साफ सफाई रखिए, साफ सफाई रखने में अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग करिए। और देखिए, इसमें गुरेज भी नहीं है। अगर आप अपने घर की सफाई करते हो तो निश्चित तौर पर अपनी गली मोहल्ले की सफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे होने वाला जो कूड़ा है उसको अगर आप वहाँ रखते हैं तो आने वाले डोर टू डोर जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं उनको दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके मोहल्ले की सफाई तो रहेगी, कूड़ा एक ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर डंपिंग जोन बनाया गया है, जिससे जो है आसपास के इलाके साफ होंगे, स्वच्छ होंगे, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी वायु जो है वो भी आपको मिलेगी। अगर जगह जगह पर गंदगी होगी तो निश्चित तौर पर एक गंदगी से भरी वायु आपको मिलेगी और उसी सांस लेने से अनेक बीमारियां भी होंगी। तो निश्चित तौर पर ये लोगों को समझने की आवश्यकता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन पर कार्रवाई अब नगर निगम करने जा रहा है और बिल्कुल सही कदम नगर निगम का ये देखने को लग रहा है। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद। जी, किस तरह से आप लोग बेड़ा उठा रहे हैं साफ सफाई का, और क्या माने, क्योंकि नदियों में लोग कूड़ा डालते हैं, इसके पीछे की क्या आप वजह भी मानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए विशाल जी, रिस्पना नदी का हमने जो संकल्प लिया था और ऋषि पर्णा के नाम से हम लोग जो है सभी नदियों की, जितनी भी आसपास के यहाँ पे देख रहे हैं आप, की जो हमारी बहुत प्राचीन काल से जो यहाँ पे एक स्वरूप नदियों का रहा है, उनको लेकर हमारी सरकार जो है सजग है, संवेदनशील है। और स्थानीय लोगों से भी यही आग्रह है कि वो कूड़ा प्रबंधन जो है अपने अपने स्थानों पर, अपने अपनी कॉलोनीज में अच्छे तरीके से करें और कहीं पे भी जो है इस तरीके की गंदगी ना फैलाएं। क्योंकि तो इस बार जो है नगर निगम ने जैसे कैमरास लगाने की भी बात कही है ताकि एक वॉच रखा जाए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपने देखा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत भी एनक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है, जिस वजह से जो है वहाँ पे समझाने के बावजूद भी इस तरीके की जो है लगातार सूचनाएं हमको आती रहती हैं। तो अब इन सब चीजों पे कड़ाई से हम लोग काम करने जा रहे हैं और म्यूनिसिपैलिटी हमारी लगातार हर जगह पे, चाहे बोर्ड के माध्यम से या अवेयरनेस के माध्यम से, सब जगह लोगों को साफ सफाई के लिए लगातार जागरूक करती आई है। और आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा रिहायशी एरिया है, और कहीं पे भी अगर इस तरीके का कोई कूड़ा या प्रबंधन को लेके कहीं पे किसी को समस्या आ रही है तो नगर निगम में आके बात कर सकते हैं। लेकिन इधर उधर कूड़ा फेंकना, गंदगी करना, ये इनसे बीमारियां तो निश्चित रूप से बढ़ेंगी ही, साथ में वहाँ पे फिर रहना दूभर हो जाएगा। तो हम सभी को, क्योंकि एक अच्छे वातावरण में और खासकर देहरादून जैसे जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य और हमारी जो प्रकृति है और जो हवा है, इसी के लिए देहरादून में सभी लोग जो है वो रहने के लिए पहले से ही आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेचर है वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम प्रकृति में एक अच्छे भाव से रहें, स्वच्छता से रहें, यही हमारा सभी को जो है वो संदेश है। लेकिन अक्सर ये देखा भी जाता है कि लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा गाड़ियों की बात तो करता है लेकिन घरों से कूड़ा नहीं उठाया जाता। तो क्या यही वजह है कि लोग इधर उधर कूड़ा डालने को मजबूर हैं? दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से पहले बड़े डस्टबिन लगाए गए थे लेकिन अब उनको भी पूरी तरह से हटा दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाएगा, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा तो नहीं उठ रहा है और अब ऐसे में जो डस्टबिन लगाए गए थे वो भी हटा दिए गए। अब ऐसे में लोग परेशान होकर इधर उधर कूड़ा डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात यहाँ पे रखी है। कई जगह पे ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को कूड़ा प्रबंधन के लिए हमने लगाया था, पर जो ऑलरेडी वहाँ पे सुपरवाइजर्स या ऑलरेडी जो कर्मचारी वहाँ पे थे या जो कूड़ा प्रबंधन में काम करते थे, उन लोगों का ऑब्जेक्शन था कि इनको ये कार्य ना दिया जाए। तो ये समस्या हमारे पास आई थी, जबकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही हमने ये कदम उठाया था और सभी को समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा था। जब इसको नहीं माना गया, कई जगह पे फॉलो भी हो रहा है, कई जगह पे जो है वो कुछ लोग जो है इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी शिकायतें हमारे पास थी और डोर टू डोर कूड़ा जो उठाने का कार्य था वो बखूबी पूरे जो नगर में किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर ऐसी समस्या आ रही है तो वो रिटर्न में हमारे मेयर को दे सकते हैं, जिससे वहाँ पे जो हमारे
कूड़े के लिए जो उचित व्यवस्था है वो की जाए। तो ये सभी चीजों का हमने पहले से ही हमेशा हम बात करते हैं हर मीटिंग में। तो इसका ध्यान रखना भी हमारी जागरूकता और हमारा ही कार्य है कि किस प्रकार से कहाँ पे हमें बड़े कूड़ेदान की आवश्यकता है, कहाँ पे हम लोगों को जो है कूड़ा, गीले कूड़े की बात करते हैं हम, सूखे कूड़े की बात करते हैं हम, ई वेस्ट की बात करते हैं, तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करके घरों से ही हम अलग अलग उठाएं। तो इस तरफ भी जागरूकता हमारी होनी चाहिए। आजकल तो देखिए कंपोस्ट बन रही है और कंपोस्ट खाद का जो है वो हम घर के कूड़े से ही बना दे रहे हैं। तो ये जागरूकता भी धीरे धीरे लोगों के बीच में जानी चाहिए और हमारी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है। पुराने आयुक्त जो हमारे थे उन्होंने भी इसमें बखूबी कार्य किया है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और हर चीज का दोष सरकार को ही ना देकर खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी को वाकई किसी प्रकार की ऐसी कूड़ेदान को लेकर समस्या है तो वो रिटर्न में मेयर को दे सकते हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और हमारे साथ आशीष नोटियाल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आशीष जी, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि दो नदियाँ, प्रमुख जो नदियाँ हैं वो अब कूड़े में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। साफ सफाई की बात तो कही जा रही है लेकिन होता कुछ नहीं नजर आ रहा है। देखिए, ये बड़े भाजपाई जो हैं, ये लोग वो हैं जो कूड़े के नाम से भी पैसे खाने का काम करते हैं। आप बताएं, अभी कूड़े की बात चल रही थी आपके माध्यम से, आजकल स्थिति ये हो गई है, इन्होंने कूड़े सब जो घर घर से कूड़ा उठता था उसका ठेका पता नहीं किसको दिया या क्या करा, बंद कर दिया। अब घर घर कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां आती थी वो गाड़ियां नहीं आ रही है। और बाजार के अंदर जो पहले जगह जगह पे डस्ट वो लगे होते थे, कूड़ा फेंकने के लिए लगे होते थे, बॉक्सेस लगे होते थे, वो सब इन्होंने हटा दिए। अब बताएं, कोई भी घर वाला जिसके घर एक हफ्ता 10 दिन से गाड़ी नहीं आई, वो कूड़ा कहाँ फेंकेगा? मतलब इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, लोगों के घर को कूड़ा घर बनाने का काम कर रहे हैं। आज की डेट पर कहाँ कहाँ नंबर दे रखे हैं, कौन से नंबर में हम फोन करें, किसको बोले, ये समझ नहीं। आप ये कह रहे हैं मेयर पे जाओ और एक आदमी, एक बात है, इतनी जनसंख्या है उत्तराखंड की, देहरादून की, कितने लोग मेयर के जाते रहेंगे? पता नहीं है आपको कि आप लोग घर घर से जब कूड़ा उठाते थे, आप हाउस टैक्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको पता नहीं कि जहाँ से हाउस टैक्स लेते हैं वहां से कूड़ा भी उठेगा? तो और सही बात है, वहां पे जाकर के इंतजार करते रहे मेयर का भी और नगर आयुक्त का भी, और वो घंटों घंटों बाद बिठा करके तब बुलाएंगे, तब जाकर के आप लेटर दोगे, तब कभी जाकर के सालों में उस पर कार्रवाई भी होगी। यानी कि आप हम थोड़ी, हम लोग इस समस्या से खुद ग्रसित हैं। जी, मैं खुद एक बार, मुझे नॉलेज में था नहीं कि कूड़े के वो रखे रहते थे पहले सड़कों किनारे, वो नहीं है। एक बार खुद कूड़ा फेंकने में पूरा घूमता रह गया, मुझे कूड़े का वो मिला ही नहीं। तो आम आदमी की परेशानी को देखो ना, कितना परेशान हो रहा है आदमी। आप जो है इकोन मैनेजमेंट की गाड़ी घर घर आएगी, कूड़ा उठाएगी, उसको आपने बंद कर दिया। आप कूड़ा उठाने तक की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आपने सरकार क्यों बनाई? और ये जब से थपलियाल जी आए हैं नए नगर में, ये अपने मेयर साहब, आप देखिए, आप ये कह रहे हैं थपलियाल जी से मिलोगे, मेरे घर से कूड़ा नहीं उठा, बताओ कितने घर से जाएंगे? आपने पार्षद क्यों बना रखे? मतलब आपके पार्षद किसी काम के नहीं, आपके मेयर काम के नहीं, धामी जी तो धाकड़ हो रखे हैं, बिना काम के बने हुए। तो ये लोग सिर्फ जो है, सिर्फ कूड़े के नाम पर भी पैसे खाने वाले लोग हैं। और हमने अभी पीछे देखा था रिश्तना में, इन्होंने जो है लाखों पेड़ लगाने का काम किया, कहीं पेड़ तो दिख नहीं रहे हैं, उन पेड़ों के नाम पे भी लाखों करोड़ों रुपए खा गए। पर्यावरण के नाम पर पैसा खाने का काम करें, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि कूड़े के पैसे भी खाते हैं। अच्छा, क्योंकि एक और तो कह रहे हैं कि आपके घर डोर टू डोर कूड़े गाड़ियां भेज रहे हैं जो कि नहीं पहुंच रही हैं, अक्सर ज़्यादातर लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देहरादून के लोग ही जागरूक नहीं हैं, यानी कि लोगों को कूड़ा कहाँ फेंकना है ये बताया नहीं जा रहा, किस तरह से उसका डिस्ट्रॉय उसको करना है वो बताया नहीं जा रहा। ऐसे में जो लोग हैं, अब क्योंकि हर कोई जॉब पर भी जाएगा, अपने काम धंधों पर भी जाएगा, तो कहाँ तक वो अब इन सब चीज़ों को समझेंगे और क्या इसका किस तरह से निस्तारण हो सकता है? आशीष जी, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल हम लोग तो देखें, हम खुद एक, हमारा भी घर है, हर किसी घर है, वो हर आदमी इस समय काफी लंबा टाइम हो गया कि घरों से कूड़े ही नहीं उठाए जा रहे हैं, सब इससे ग्रसित है। और वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कूड़े की गाड़ी, देखो पैसा तो देना पड़ेगा ना। आप इकोन मैनेजमेंट वाले से कूड़ा उठवा रहे थे, आपने उसको पैसा नहीं दिया, आपने उसको बंद कर दिया, आप किसके साथ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन ये जो आपने कूड़ेदान कम से कम बाहर भी लगे होते हैं, वहां कहीं फेंक के आते। अब क्या जागरूक चाहते हैं आप जनता से? वो क्या जागरूक हो? वो कूड़े को भी खा जाएगी क्या जागरूक होगी कूड़े के नाम पे, बताओ। लेकिन घर घर से तो पैसे फिर भी लिए जाते हैं जी, लेकिन घर घर से तो पैसे फिर भी लिए जाते हैं कूड़ा उठाने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि नगर निगम की तरफ से सेवा होगी, लेकिन फिर भी 50 रुपए 70 रुपए तो हर घर से लिए जाते हैं कूड़ा उठाने के नाम पर। देखिए, पैसे लेने में सरकार कहीं
नहीं है, पैसे ले सकती है, पैसों के ऊपर पेनल्टी भी ले सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर सुविधा नहीं दे सकती। आज भी घरों में जो सफाई कर्मचारी हैं, हर गली के अंदर सफाई करने नहीं आ रहे हैं। वहाँ सफाई कर्मचारी आते ही नहीं, सफाई कर्मचारी कम है, एरिया बड़े हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी आते नहीं। आज भी कई गलियां ऐसी हैं, हम लोग तो खुद अपनी गली में सफाई कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि कब तक बोलेंगे, हम सफाई कर, ना सफाई कर पा रहे हैं, ना आप लोग कूड़ा उठा पा रहे हैं। आप सरकार बनाई क्यों अगर आपकी बस का नहीं है तो? मणिपुर की तरह आप छोड़ के भाग जाएंगे। भगोड़े लोग हैं, इनको जब इनके बस का होता नहीं तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। तो इनका यही काम है, इन्होंने देश को गर्त में डालना है, छोड़ के भाग जाना है, इनका काम ही यही है। आशीष जी, अब क्योंकि एक बजट चर्चा कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें कूड़े उठाने पे भी चर्चा करनी पड़ रही है भाजपा के शासनकाल में। लेकिन एक ये भी आप देखिए कि इसके लिए भी बजट रखा गया है कि अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसके माध्यम से निगरानी की जाएगी। यानी कि एक लंबा चौड़ा बजट एक बार फिर खर्च किया जाएगा केवल इस चीज के लिए कि लोग कूड़ा इधर उधर ना डालें, या तो आप घरों से ही कूड़ा उठा लें। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। इनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। इनके लिए अभी परसों भी किसी डिबेट में मैं बैठा हुआ था, वहाँ भी कुछ चर्चा चल रही थी कि सरकार ने जो है स्वास्थ्य के लिए कोई कमेटी गठित करी थी, स्वास्थ्य विभाग के लिए, है ना, जो देखेगी कि कहाँ का नहीं, स्वास्थ्य नहीं, स्कूलों की शिक्षा के लिए कि सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कमेटी गठित करनी पड़ रही। ये तो आप और हम बैठ के बता देंगे सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में नहीं डाल रहे हैं तो हमें पता है क्यों नहीं डाल रहे, किसी से पूछ रहे हो वो बता देगा कि आपने सरकारी स्कूलों के हालत में बेहाल कर रखे, कोई डाले होता है नहीं है। अभी हमारी पैनलिस्ट बैठी है चैनल में, जो भाजपा की प्रवक्ता, आप इनसे पूछ रहे हैं इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और सरकारी में नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये खुद बता देंगे क्या दिक्कत है। उसके लिए भी कमेटी गठित करेंगे, उसके भी परिणाम आएंगे। तो आपको अगर इतना भी पता नहीं है, आप कोई चंद्र लोग से थोड़ी आए हैं, आप तो इस धरती के हैं, आपने भी पढ़ाई यहीं करी है, आपको पता होगा। और हम लोगों के टाइम पे हमने पढ़ाई करी, पूरे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी है, हमने पढ़ाई करी और आज अच्छा कर रहे हैं। आज अपने सरकारी स्कूलों में बंद करने का काम कर देना, सरकारी अस्पतालों में बंद कर देना चाहते हैं, कूड़ा तक आप उठाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं ये सोचने लगते हैं। आशीष जी, क्या लग रहा है कि दून की ये नदियां साफ होती हुई नजर आएंगी? देखिए, साफ तो नदियां मुझे तो नहीं लगता भाजपा शासन काल में हो सकती हैं, और होनी चाहिए। हम चाहते हैं शासन काल में, चाहे जो भी है। देखें, जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है तो आपको काम करना चाहिए। अभी आपके लिए 1.5 साल और बचे हुए हैं तो आप काम करें। देखिए, तब तक सारा पैसा इतना, ठीक है, आप लोगों को अपने खर्चे चाहिए होते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन 10-20% आप लोग खा रहे हैं, ठीक है, आप तो सारे ही खा जा रहे हैं। तो ये लोग देखो सिर्फ पैसों की बंदरबांट करने वाले लोग हैं। और नदियों के नाम पे मैंने बताया ना, रिस्पना में लाखों पेड़ लगाए इन लोगों ने, लाखों पेड़ लगाए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ये लोग। तो इन्होंने पैसे को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बजट भी एक अच्छा खासा रखा जाता है, साफ सफाई के नाम पर हो, या फिर अब एक और बजट ये भी रखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां पर भी लोग कूड़ा फेंक रहे हैं उनकी निगरानी भी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी कि आखिर क्यों फेंक रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि देहरादून के लोग जागरूक नहीं हैं, शायद उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो जब कूड़ा गाड़ियां घरों तक नहीं पहुंचेंगी तो आखिर लोग कूड़ा कहां डालेंगे, मतलब ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से अभी चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हों चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हों, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी और दोनों बातों में एक पॉइंट निकलकर ये सामने आता है कि जिस तरह से हम ये कहें कि नगर निगम जो है इसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की बात आती है तो उसमें कई इलाकों में हमने देखा कि कई इलाकों में जो है पैसे लिए जाते हैं, उसमें प्रति महीना जो है 70 से 80 रुपये या 50 से 40 रुपये, इस तरह से हर इलाके के अलग से रेट तय किए गए हैं, जहाँ से कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं वो लेती हैं। ये वजह भी कई बार रहती है कि लोग उनसे बचने के लिए नदी और नालों में जो है इस तरह से कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि उनको ना देना पड़े, महीने में इस तरह के चार्जेस से बचने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि बड़ा बजट खर्च करके वहाँ पर जो है सीसीटीवी लगाए जाएंगे, उसमें लगा करके चिन्हीकरण किया जाएगा कि आखिरकार कौन व्यक्ति वहाँ पर जो है कूड़ा फेंक रहा है, कौन इस तरह की चीज़ें कर रहा है, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन देखिए, अगर सोंग नदी की बात की जाए तो सोंग नदी से जुड़ती हुई रिस्पना नदी है, वहीं से इसका विस्तार हुआ है। वहाँ से पहले देखा जाए तो काफ़ी अच्छी नदी बहती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जिस तरह से जो चेंज हुआ वो धीरे धीरे होते हुए कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जहाँ लोग हैं तो वही नगर निगम भी है, क्योंकि नगर निगम भी अब जिस तरह से कार्रवाई की बात कर रहा है तो लंबा वक्त बीत गया है, लंबे वक्त से जो है इस तरह से कूड़ा जो है वहाँ पर लोग डाल रहे हैं। अगर समय समय पर इस तरह के कार्रवाई होती, वहाँ पर लोगों की एक्टिविटीज़ रहती, नगर निगम के जो लोग कर्मचारी हैं, तो शायद हो सकता था इस पर
इस तरह की स्थिति पैदा ना होती। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई की बात की जा रही है तो ये तो देखने वाली बात होगी आने वाले भविष्य के गर्भ में है कि आखिरकार कितनी बड़ी कार्रवाई होगी और किस तरह से नदियों को साफ किया जाएगा और कितने जल्द इस नदियों को साफ करने के बाद उन्हें के पूर्ण निवारण किया जाएगा कि आखिरकार उसी स्तर पर जो ये नदियाँ आएंगी। लेकिन ये सबसे बड़ी दिलचस्प जो बात है वो ये है कि आप इतना बड़ा मोटा खर्च जो है वो इस पर करते हैं कि डंपिंग जोन बनाया जाएगा, कूड़े उठाने के लिए 100 वार्डों में गाड़ियाँ लगाई जाती हैं और फिर उनमें से भी कुछ ऐसे टेंडर्स आप करते हैं जो है जिनके साथ ये टाई अप होता है कि आप पैसे भी लेंगे, यानी कि सर्विस चार्ज भी लेंगे। और अगर आप सर्विस चार्ज वहाँ से लेंगे तो निश्चित तौर पर आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस तरह के पैसों को वहन नहीं कर सकते। उसके बाद वो लोग इस तरह के रास्ते ढूंढते हैं, चाहे वो नालों में अपने कूड़े को फेंकने का काम करते हैं, चाहे फिर वो नदियों में फेंकने का काम करते हैं। इसके लिए एक उपाय ये ढूंढा जा सकता है कि जिस तरह से पहले कूड़े के लिए जो है जगह जगह पर कूड़े घर बनाए जाते थे ताकि वो बने और उस पर जो है लोग अपना कूड़ा फेंक सके, ताकि वहाँ से गाड़ी वहाँ पर लेके जाकर उसको डंपिंग जोन में शिफ्ट कर दे ताकि जो है इसकी स्थिति से निपटा जा सके और ये नदियाँ साफ हो सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी नदियों में कूड़ा फेंकते हैं और उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही आप अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाते हो, भले ही आप ये कहते हो कि गाड़ी से अवेयरनेस करने के लिए आप वहाँ पर तरह तरह के स्लोगन देते हो, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं शामिल करेंगे तो आने वाले वक्त में इस तरह की जो चुनौतियाँ हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं वो सामने आती रहेंगी और इस तस्वीर बदलने वाली नहीं है अगर आप इसके लिए कोई अलग से उपाय निकाल कर नहीं सामने लाते। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। जी भट्ट जी, क्या माना जाए, क्या रिस्पना और बिंदाल नदियां साफ होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लगातार कूड़े के ढेर तो जमे हुए हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि लोग कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। आखिर लोगों को ये कूड़ा कचरा डालने की नौबत क्यों आन पड़ी है नदियों में? देखिए, पिछले 5-10 सालों से अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देहरादून को स्मार्ट बनाने की कई योजनाएं चली हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वाई लूटी है और जमीनी हकीकत ये है कि अगर आप देहरादून के टैगोर विला में जाएंगे तो सड़क के किनारे कूड़े के ढेर खड़े रहते हैं, नाक बंद करके लोगों को निकलना पड़ता है। अगर आप सरस्वती बिहार में जाएंगे तो सरस्वती बिहार में तो सड़कों पे जंगली जानवर के साथ में कूड़े पड़े रहते हैं, जनता बहुत परेशान है। इसी तरीके से अगर आप बाईपास रोड पे जाएंगे तो सरकार ने ही कूड़े का एक ऐसा डंपिंग जोन बना दिया जिसके लिए वहां के नागरिक अब सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं कि ये डंपिंग जोन हटाइए, बदबू हटाइए, देहरादून रहने लायक नहीं रहा है। इसी तरीके से रिस्पना पुल और बिंदाल को, रिस्पना पुल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने तो ऋषि अपर्णा के नाम से इसका सौंदर्यीकरण की बात कही थी, मगर तब से लेकर अगर अभी तक देखें तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे भैया नेताओं ने रिस्पना नदी में कब्जा कराकर बाहर वालों को बसा दिया है। अभी अगर आप देखेंगे रिस्पना में ठीक जो है पुल के लगा हुआ एक होटल बन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कब्जा करके बना रहे हैं। कहने का मतलब है नदी रिस्पना हो चाहे बिंदाल हो, इसको चौड़ीकरण को कम करते 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 अब ये नाले में कन्वर्ट कर दिया गया है और करवाने वाले दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि अस्थायी राजधानी के अंदर कूड़ा उठान की व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरा शहर बदबू में है और बरसात सामने आने वाली है और इस बरसात में हर वर्ष आप देखते हो 4-5 आदमी बह जाते हैं, कारण जो नाले हैं वो चौक हैं और सारा पानी सड़कों पे आ जाता है, घरों में घुस जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ये स्मार्ट सिटी का हाल है और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं वो धरातल पर फेल होती हुई दिखती है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश उत्तराखंड को दोनों हाथों से नोच तो रहे हैं मगर समाधान का काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि देहरादून अस्थायी राजधानी कूड़े के ढेर में बनी हुई है और ये कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। रिस्पना के अंदर और बिंदाल में जिस तरीके से कूड़ा लोग स्कूटरों से लाके फेंकते हैं, ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड की स्थिति बड़ी दयनीय है और जब अस्थायी राजधानी देहरादून का ये हाल है तो राज्य का क्या होगा, ये बताने के लिए काफी है। जी भट्ट जी, लेकिन एक चीज ये भी देखी जाती है कि पहले कूड़ेदान लगाए गए थे लेकिन अब कूड़ेदान भी हटा लिए गए इस नाम पर कि डोर टू डोर गाड़ियां भेजी जाएंगी, लेकिन अब डोर टू डोर गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही हैं। तो आप क्या मानते हैं इसमें किसकी कमी है? अभी आपने बहुत सही बात कही। अभी देहरादून के घंटाघर का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर 1 किलोमीटर का गोला बना दिया। जी मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये स्मार्ट सिटी का ढोंग पीटने वाले, इनसे पूछिए कि जैसी वो चौड़ा गोला बनाया उसके बाद जाम लगने लगा, आजकल वो तोड़कर छोटा करा जा रहा है। तो ये पैसे की बर्बादी क्यों? जो मास्टर प्लान पर बैठे लोग हैं उनको पता नहीं है
और कूड़े के जितने भी डब्बे इन्होंने लगाए थे सड़क के किनारे, उससे जाम लग रहे थे। जंगली जानवर और वैसे जानवर जो पालतू जानवर जो उन कूड़े ढेर के अंदर बैठे रहते थे सड़क के किनारे, अब उन्होंने हटा दिए। अब जो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां हैं, वो कोई भी गाड़ी देहरादून में 4-4 दिन में घरों में पहुंच रही है, तो कूड़ा उठान भी सही नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में है। जमीनी हकीकत ठीक इसके उल्टे है। ये दुर्भाग्य है कि जनता पिस रही है वोट देकर भी, नगर के मेयर चुप हैं इस विषय को लेकर। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सफाई से लेकर घोटाले हर तरफ से भाजपा के राज में जो है जनता परेशान है। बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय भी दिया और बताया कि किस तरह की दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि आखिर लगातार लंबे समय से देखा भी जा रहा है कि लोग परेशान तो हैं। अब घरों पर डोर टू डोर गाड़ी भेजने की बात तो कही जाती है, लेकिन वो पहुंचती नहीं है। संवाददाता हमारे लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या माना जाए, क्या अब दून के दोनों नदियां जो प्रमुख नदियां हैं, क्या साफ होती हुई नजर आएंगी? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, ये तो भविष्य गर्भ में है कि आने वाले वक्त में जो है नगर निगम कितनी इन दोनों नदियों को साफ कर पाएगा। लेकिन जो कदम उनको उठाना चाहिए वो बिल्कुल ये है कि जो कूड़ेदान है उनको स्थापित करना चाहिए, ताकि जो लोग डोर टू डोर जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको कूड़ा नहीं दे पाते, तब ताकि उन कूड़ेदान में वो डाल सके। और इनसे जो है ये इस चीज़ें बदले कि वो लोग जब कूड़ेदान में डालेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें डोर टू डोर निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वहाँ से उसको कूड़े को लेकर डंपिंग जोन तक ले जाया जाए, ताकि ये जो नदियों में कूड़ा डालने वाला मामला सामने आ रहा है इस पर रोक लगे सके। और लोगों को ये बताया जाए कि अब आपको 70 से 80 अगर आप रुपए नहीं दे सकते तो आप जो है इन कूड़े को कूड़ेदान तक पहुंचाइए। उसके बाद वहां से डोर टू डोर जो आने वाली गाड़ियां हैं वो उनको लेकर डंपिंग जोन तक पहुंचाएगी, ताकि इस स्थिति में बदलाव हो सके। और जो ये चाहते हैं कि नदियां साफ हो सकें, उसमें कहीं ना कहीं जब भी लोग सहयोग कर पाएंगे जब थोड़ी थोड़ी चीजों में बदलाव नगर निगम से भी किया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।